वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और उसमें जो टॉपिक होगा हमारा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। इसमें क्या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दो केसेस में आता है बनाने के लिए आपके एग्जाम में। और एग्जाम में जो पूछता है, अगर लिखा हुआ है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका ड्रॉ करना है तब तो ठीक है, तब तो थर्ड एंगल में बनाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको जो ड्राइंग बनानी है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनानी है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनानी है तो उसके कुछ रूल्स हैं और इनके डिफरेंस भी लिखने के लिए आता है कि क्या क्या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस है, इसको लिखने के लिए आपको आता है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे है ना, डिफरेंट क्या क्या है, उन चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और आपको याद भी होना चाहिए कि क्या डिफरेंट होता है, कैसे इसको हमें लिखना है एग्जाम में, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को, और साथ ही साथ कैसे बनाना है ये चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे और इनका डिफरेंट क्या है ये। पहली बात, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बनानी हमने, मतलब कोई भी आपको 3D व्यू दे दिया या आइसोमेट्रिक व्यू दे दिया जाएगा, उसको आपको उसमें बोला रहेगा एग्जाम में, हाईएस्ट नंबर में आता है, फर्स्ट ईयर में आएगा ये, ठीक, हाईएस्ट नंबर में आता है और नेसेसरी भी होता है। इसको करना नेसेसरी है, इस क्वेश्चन को करना नेसेसरी है। ज़्यादातर होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये कि इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होता है करने के लिए, हाईएस्ट नंबर में रहेगा। और साथ ही साथ आपको इसमें लिखा रहेगा कि आपको ड्रा क्या क्या करना है, कि मैक्सिमम टाइम तीनों चीज़ ड्रॉ करने के लिए बोलता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड से साइड व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। फ्रंट व्यू क्या हुआ, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ तो आप सामने से देख रहे हो तो ये फ्रंट व्यू हुआ। टॉप व्यू का मतलब कोई छत पे चले जाए, छत से फिर मुझे देखे, तो वो हो गया टॉप व्यू, कि टॉप से देखने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा दिखेगा, वो चीज़ हो गया। साइड व्यू का मतलब कि मेरे लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी बंदा हो सकता है, किधर भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दो चीज़ें हमारे पास आती है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में। इनको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऐसे मेथड कौन कौन सा होता है? मेथड जो होते हैं आपके पास, दो मेथड होते हैं। ठीक, दो मेथड कौन से होते हैं? पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, पहला होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड होगा आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए, इनका बेसिकली अगर आप अपने तरीके से समझना चाहें कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का मतलब क्या है, तो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी है। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी, देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है वो आप देख लीजिए। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, या फिर इधर से भी राउंड अप कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। अब देखिए, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। क्लियर है? किस में है? आपका ऑब्जेक्ट जो रखा है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। पहली बात ये डिफरेंट हुआ। और दूसरा, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट होगा आपका थर्ड में, तो बनना किधर शुरू होगा? फर्स्ट या सेकंड से बनना शुरू होगा। वो देखेंगे कैसे बनेगा। टॉप व्यू, इसमें बात होता है कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि मुंह उठा के कहीं भी बना दिया, ऐसा नहीं होना है। हमने इसमें ये देखना है कि कैसे कैसे बनानी है, जैसे बनाऊं बताऊंगा उस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलिए इनका पहले डिफरेंट देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंट होता है इसमें, और उसके बाद मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। कुछ पिक्चर लेके उसको ड्रॉ कर लेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू जो होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, उसको ड्रॉ कर लेंगे कैसे कैसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनका डिफरेंट क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का हमने इसमें डिफरेंट देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना या फिर साथ ही साथ लिखते हुए चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इनका टेबल बना लेते हैं एक। इधर साइड में लिख देते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और इधर लिख देते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।
ठीक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया। अब सबसे पहली बात इसमें आती है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तीन चीज़ें होती है हमारे पास, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। और साइड व्यू में फिर हमारा दो चीज़ें हो जाती है। दो चीज़ें क्या होगी, दो हो जाएगा लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू। दूसरी बात कि जब आपका ये होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है, अब जैसे आप मिरर में कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो क्या होता है, आपको उल्टी दिखाता है। उल्टा दिखाता है मतलब कि जो आपके लेफ्ट में रहता है वो लगता है कि राइट में है, जो राइट में है वो लेफ्ट में लगता है। क्लियर है? तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात आती है तो यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखिए क्या होता है, जो टॉप व्यू होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जो टॉप व्यू होगा वो हमेशा एक्स वाई लाइन जो होगा हमारा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा उसके नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उससे नीचे बनेगा। जो आपका पहला इसमें अगर लिखें कि पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो पहला यही होगा, जो पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। और इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट थर्ड कोऑर्डिनेट में रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट आप समझते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या आता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसमें ऑब्जेक्ट थर्ड कोऑर्डिनेट में रहेगा। अब बात करते हैं जो टॉप व्यू होगा वो कहाँ बनेगा, तो टॉप व्यू इसका जो होगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाले में, जो टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू या फिर इसको प्लान बोलता है, टॉप व्यू प्लान या फिर बॉटम व्यू बोले, वो किस में बनेगा, वो बनेगा आपका एक्स वाई लाइन जो होगा उसके नीचे। एक्स वाई लाइन कौन सी हुई, कैसे हुई, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन अगर बोले, चलिए आपके समझने के लिए अभी फिलहाल बोलता हूं कि ये वर्टिकल लाइन है, समझिएगा। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है? इसको मिटाऊंगा, आपको समझने के लिए बस बता दे रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुई, वर्टिकल लाइन ये हुई, इतना आप समझिए। बाकी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करते हुए चलेंगे यहाँ पे। क्लियर? चलिए देख लेते हैं कैसे क्या बनेगा। हाँ, तो देखिए अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो उसमें जब भी बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू और प्लान की बनने की बात करें, तो प्लान जो बनेगा ना वो हमेशा और हमेशा जो बनेगा एक्स वाई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के बॉटम में, नीचे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा। क्लियर है? टॉप व्यू बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब डिपेंड करता है कि थर्ड में बनेगा या फिर सेकंड में बनेगा, वो देखेंगे किस में बनेगा, है ना। जब ड्रॉ करेंगे तो बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका राइट साइड व्यू है या फिर लेफ्ट साइड व्यू है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका ये कोऑर्डिनेट होगा कि टॉप इसमें बनेगा कि इसमें बनेगा, वो देखेंगे किस में बनेगा, है ना, उसको देख लेंगे कि किस में बनेगा, वो बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। अब दूसरी बात, अगर इसमें बात करें, इसमें पहला हुआ, इसमें दूसरी पॉइंट की बात करें तो इसमें जो टॉप व्यू होगा ना, इसमें जो टॉप व्यू होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा? किसमें? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। टॉप व्यू या प्लान बोले तो वो कहाँ बनेगा? अबव हॉरिजॉन्टल लाइन, अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या होगा? ऊपर बनेगा। क्लियर है? तीसरी बात करें यहाँ पे, थर्ड बात करें तो जो फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू या फिर फ्रंट एलिवेशन बोलेगा या फिर केवल एलिवेशन बोले, तब भी फ्रंट व्यू बोले या फ्रंट एलिवेशन बोले तो उसका मतलब क्या हुआ, जो टॉप व्यू होगा ना ठीक उसी के ऊपर या नीचे बनेगा, टॉप व्यू के ऊपर या नीचे, प्लान के ऊपर या नीचे। अब डिपेंड करेगा कि एंगल कौन सा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है कि सेकंड एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होगा, जो आपका टॉप व्यू बनेगा, सॉरी जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू जो बनेगा वो होगा अबव हॉरिजॉन्टल लाइन, अबव हॉरिजॉन्टल लाइन तो होगा, और साथ ही साथ या फिर ये बोल सकते हैं अबव टॉप, अबव टॉप व्यू, टॉप व्यू से ऊपर। ठीक है, टॉप व्यू के
ठीक ऊपर बनेगा। टॉप व्यू जहां बनेगा उसी के ठीक ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें बनेगा। अगर मान लीजिए थर्ड में बनता है आपका प्लान बनता है थर्ड में, तो टॉप व्यू जो बनेगा किसमें, फोर्थ में, ठीक उसी के ऊपर। जैसे ये है, अगर यहाँ प्लान बना आपका, इस वाले की बात करें, अगर यहाँ पे आपका प्लान बना तो जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये इसी के ठीक ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि जो टॉप व्यू बनेगा वो हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, बट अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू ऑलवेज ड्रॉ इन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनेगा और टॉप के ठीक ऊपर। ऐसा नहीं हो कि साइड के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, टॉप के हमेशा ऊपर बनाएंगे, इजी होता है, अच्छे से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें, इसमें बात करें टॉप व्यू कहाँ, साइड व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, तीसरा जो फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू वो कहाँ बनेगा, वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा, या फिर बोल दें कि टॉप व्यू या बॉटम व्यू के, टॉप व्यू या फिर प्लान के नीचे बनेगा। क्लियर है? टॉप व्यू या प्लान के ठीक नीचे बनेगा। तीसरी चीज है याद करने वाली जो चीज है। चौथी बात करें अगर कि इसका जो साइड व्यू है, साइड व्यू बहुत क्लियर है। अगर देखिए लेफ्ट साइड की बात करें, इसकी बात करें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, अगर लेफ्ट साइड व्यू बनाना है आपको, तो जो लेफ्ट साइड व्यू बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, राइट साइड में अबव, टॉप में बनेगा, टॉप ऑफ राइट साइड। थर्ड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू की बात करें तो ये कहां बनेगा कि राइट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका क्या मतलब हुआ, राइट साइड आप देखिए, जो आपका लेफ्ट साइड व्यू बनाना है वो ठीक उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट साइड व्यू जो बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, किसके, वर्टिकल लाइन जो होगा उसके राइट साइड में बनेगा और अबव बनेगा। ठीक है, अबव मतलब ऊपर साइड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वहां बन जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, दूसरे वाले में बात करें तो इसमें जो चीज जहां होती है वहीं पे ड्रा हो जाती है। अगर लेफ्ट साइड व्यू की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में ही बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा, लेकिन बनेगा कहां, बिलो बनेगा। ठीक, यहां लेफ्ट साइड व्यू की बात करें, लेफ्ट साइड व्यू तो ये बनेगा आपका लेफ्ट ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में बनेगा। ठीक है, लेफ्ट ऑफ वर्टिकल लाइन, यहां पे क्या था, अबव हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां क्या हो जाएगा, बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ड्रॉ होगा। बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तीसरी बात, इसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर, तो दो चीजें ऊपर से इरेज करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप लोग, उसके बाद मैं चीजें इरेज करता हूं। फिफ्थ नंबर की बात करें, फिफ्थ, अब क्या है, राइट साइड व्यू की बात आती है। जो राइट साइड व्यू होगा वो कहां बनेगा, राइट साइड व्यू जो होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू जो होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो देखिए इसमें कहां बन रहा था, लेफ्ट साइड व्यू जो होगा वो राइट साइड में बनेगा, और किसके, वर्टिकल लाइन के राइट साइड में। अब इसमें क्या होगा, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में आपका राइट व्यू बनेगा, ठीक उल्टा, लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन, लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल जो लाइन होगा उसके लेफ्ट साइड में बनेगा, बट कहाँ बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसके ऊपर में, जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें बनेगा। इसमें ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा।
इसमें अगर बात करें 5वें नंबर की, तो इसमें कहाँ बनेगा, वो बनेगा राइट साइड व्यू की बात करें, राइट साइड व्यू की बात करें RSV, तो ये जो बनेगा आपका राइट साइड में ही बनेगा, लेकिन बॉटम द हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। कहाँ बनेगा, राइट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन, बट बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन। बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्या है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है, जो व्यू बनाता है जैसा एक्चुअली में रखा होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसी व्यू में बनाया जाता है, ठीक, कोई चेंजेस नहीं, ठीक। जैसे यहाँ राइट साइड में अगर रखा हुआ है तो राइट साइड व्यू बनाना है, तो हमारे हैंड के राइट साइड में उसका व्यू बनेगा। अब डिपेंड करता है कि टॉप पे बनेगा कि बॉटम पे बनेगा, तो उसके लिए हमें कंडीशन याद होनी चाहिए इसकी। तो कहाँ बनेगा ये, हमेशा बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो में बनेगा और राइट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन बनेगा। क्लियर है। अब एक होता है इसका सिंबल, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है उसको दिखा देता हूँ, यही लास्ट इसका हो जाएगा आपका डिफरेंट, ठीक। अब इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है, देखिए इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो इसका व्यू बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से इसका व्यू बनेगा, इस तरीके से इसमें व्यू बनेगा। इसमें कैसा हो जाएगा, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये जो आपका ये बना है टॉप व्यू इधर हो जाएगा, और फ्रंट व्यू की बात करें तो वो इधर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें इस तरीके से हो जाएगा। ये इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है, इतनी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि जरा इसको कोऑर्डिनेट में बना के भी आपको दिखा दूं कि कैसा कैसा होता है। अभी तो मैंने ये हवाएं में आपसे बात कर लिया कि हवाओं में ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे क्या करना है। चलिए, तो यहाँ पर अब इसमें अगर बात करें कि कैसे ड्रॉ करना है, तो पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इधर साइड वाले में थर्ड एंगल बना दूंगा, इधर साइड वाले में फर्स्ट एंगल बना देता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ें अब बाकी चीज़ें देखिए वो लिखवाया हुआ था, क्योंकि थ्योरी भी लिखने के लिए आती है आपकी ड्राइंग में। अगर लिखने के लिए आ गया, क्योंकि पेंडेमिक का केस है, क्लासेस ज़्यादा चली नहीं हुई है, तो आपको लिखने के लिए चीज़ें आ सकती हैं ज़्यादा, बनाने के लिए कम भी हो सकता है। लेकिन ड्राइंग में ऐसा नहीं होता इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए कि लिखने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, ड्रॉ करने के लिए चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो उसे आपको देखना सही से, है ना। तो इसमें अगर बात करें, अगर एक चीज़ और पहचानने वाला है कि राइट साइड व्यू है कि लेफ्ट साइड व्यू है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैसे बताऊंगा वो चीज़ देखेंगे फिर। देखिए अब यहाँ पे अगर हमें बनाने के लिए दिया, क्या बनाने के लिए दिया कि लेफ्ट साइड व्यू है, ठीक है, लेफ्ट साइड व्यू है। अब बनाने के बोला कि अगर फिगर जो आपको ड्रॉ करके दिया उसमें आपने कैसे पहचानना है कि लेफ्ट साइड व्यू कि राइट साइड व्यू, वो मैं बता दूंगा। अगर लेफ्ट साइड व्यू बनाने के लिए आ गया तो इसमें जो ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। चलिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया मेरा, ठीक। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि टॉप कहाँ बनेगा और फ्रंट कहाँ बनेगा। तो जो आपका टॉप होगा वो इसमें बनेगा, टॉप या फिर प्लान जिसको बोलते हैं वो इसमें बनेगा, ठीक। और आपका फ्रंट व्यू किसमें बनेगा, इसमें बनेगा, फ्रंट व्यू इसमें बनेगा। और जो आपका लेफ्ट साइड, देखिए लेफ्ट साइड फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट में मैंने बोला था लेफ्ट साइड जो होगा और राइट साइड में बनेगा, तो जो लेफ्ट साइड व्यू बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, LSV, लेफ्ट साइड व्यू आपका इस साइड में बनेगा, ठीक। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट एंगल को, सॉरी लेफ्ट साइड व्यू है। अगर यहाँ पे राइट साइड व्यू हो जाता, राइट साइड व्यू हो जाए तब कैसे बनाएंगे। तो राइट साइड व्यू के लिए देखिए बच्चा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें क्या करो ना, इनको इधर ट्रांसफर कर दो और यहाँ पे पहले लिख दो क्या कि यहाँ पे राइट साइड व्यू बनेगा, ये पहले इधर लिख दो, क्योंकि लेफ्ट साइड में बनेगा और अबव बनेगा। ये चीज लिखवाया हूँ कि अबव में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, तो इधर साइड में हो जाएगा। इसके ठीक बगल में क्या होएगा, फ्रंट व्यू, यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट व्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, वही टॉप या प्लान। अब देखिए बात आती है कि सर हम पहचाने कैसे कि टॉप व्यू के फ्रंट व्यू के क्या है, तो उसके लिए मैं जरा आपको एक चीज फिगर दिखाता हूँ फिर बता देता हूँ। ये क्या है, दुनिया भर का आ गया। हाँ चलिए, पहचानना कैसे उसको समझना हमने, ये चीज देखना है। तो ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है, यहां पे देखिए इस तरीके से ड्रॉ करके, और यहां पे लिखा हुआ है P, यानी कि ये प्लान है।
तो प्लान पे क्या करना है, आपको पेंसिल रखनी है अपनी, ठीक है, प्लान को पेंसिल रखनी है। अब इधर साइड वाला जो होगा लेफ्ट होगा, उधर साइड वाला आपके राइट हो जाएगा। वैसे भी आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो इसके इस साइड लेफ्ट, इधर राइट। तो आपको ये देखना है कि जो आपका साइड व्यू दिखा रहा है, क्लियर है, जो साइड व्यू दिखा रहा है वो इसके लेफ्ट में है कि राइट में है, ठीक है, लेफ्ट में है कि राइट में है। तो देखिए ये इसके इस साइड लेफ्ट साइड व्यू देखिए यहाँ पे दिया है कि लेफ्ट साइड व्यू, इधर से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ एल लिख भी दिया है, और कभी कभी नहीं लिखता है, बस एस लिखता है, एस का मतलब साइड व्यू। तो वो आपको पहचाननी कि कौन सा व्यू है, कैसे पहचाननी फिर से देख लीजिए। आपको जो टॉप वाला एरो होता है ना, उस एरो पे अपना पेंसिल रख देना है, या फिर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन हल्की से ड्रॉ कर दो, ठीक। और नीचे इसके अपने इधर साइड वाले को लेफ्ट लिख दो, इधर साइड वाले को राइट लिख दो, ठीक। अब अगर आपका जो साइड व्यू बनाने के लिए बोल रहा है, जो साइड व्यू है आपका जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था, अगर उसके लेफ्ट साइड में है तो आपका कैसा व्यू हो जाएगा, लेफ्ट साइड व्यू, ठीक। अगर इसके इस साइड हुआ आपका साइड व्यू ड्रॉ करने वाला, तो कैसा व्यू हो जाएगा, राइट साइड व्यू। क्लियर है, इतना चीज हमें पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट तो वैसे क्लियर है। अगर लेफ्ट साइड व्यू बनाने के लिए आया, लेफ्ट साइड व्यू बनाने के लिए आया तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड व्यू वाला कौन सा कंडीशन है, ये आपको याद होना चाहिए कि फ्रंट ऊपर, टॉप नीचे, लेफ्ट साइड व्यू इसके राइट साइड में बनेगा। क्लियर है, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब दूसरी अगर राइट साइड व्यू आ जाता है जैसा कंडीशन वहां बताया था, तो राइट साइड व्यू के लिए इस तरीके से हमने ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर है, अब बात करते हैं जरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की भी देख लेते हैं कैसा कंडीशन होगा। अगर यहाँ पे आपको आता है कि लेफ्ट साइड व्यू बनानी है, लेफ्ट साइड व्यू बनाने के लिए आता है तो कैसा होएगा, ये चीज देखिए, लेफ्ट मतलब कि आपके लेफ्ट में ही बनेगा। आपका जो ड्रॉ करेंगे वो किधर बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा, जो साइड व्यू होगा वो लेफ्ट में ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड व्यू हो जाएगा, इसके ठीक बगल में फ्रंट व्यू हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, टॉप या फिर प्लान हो जाएगा। इस तरीके से टॉप या प्लान हो जाएगा। अगर राइट साइड व्यू बनाने के लिए बोलता है तो ठीक उल्टा इसी का, राइट साइड मतलब कि आपका जो राइट साइड व्यू होगा इधर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट साइड व्यू, इधर क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा ना, राइट साइड का बोल दिया। अब देखिए लेफ्ट जो व्यू होगा, जो साइड व्यू होगा उसी के ठीक बगल में आपका फ्रंट व्यू होएगा, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट साइड व्यू जो होगा उसी के ठीक बगल में फ्रंट व्यू, यहाँ भी देखिए साइड व्यू जो है उसके बगल में ही फ्रंट व्यू, साइड व्यू के ठीक बगल में फ्रंट व्यू, तो वही चीज हमने यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना है। तो इसके ठीक बगल में क्या बनना है, ये अब क्या है, राइट साइड व्यू हो गया, तो राइट साइड आपका ये इसमें आ जाएगा, आपका फ्रंट व्यू इसमें, टॉप व्यू इसमें। और ये चीज़ बच्चा ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके किसी में भी ड्रॉ कर दो, यही चीज़ चेक किया जाता है आपका कि आपने किस में बनाया हुआ है, उसी से आपको नंबर पहले ही सेलेक्ट कर दिया जाएगा, नंबर दिखेगा नहीं। अगर कोऑर्डिनेट आपने सही सेलेक्ट करके बनाया है तब तो आपका क्वेश्चन चेक होगा, नंबर मिलेगा। अगर आपने यही चीज़ गलती कर दी तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पे तरस खाएगा नहीं खाएगा, नंबर देगा नहीं देगा, है ना। अगर यही चीज़ आपका गलत हो गया तो जान लो कि आपका ड्राइंग में बैक लगना कंपलसरी हो जाता है यहाँ से। इसलिए इसको सही से बनाना जरूरी है, ड्रॉ करना तो जरूरी है, कम से कम ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि कहाँ पे टॉप, कहाँ पे फ्रंट, कहाँ पे साइड बनना है, वो चीज़ तो सही से बना लो, कम से कम इतना। उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें ड्रॉ कर दोगे तो नंबर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब ये बोलो एकदम से छोड़ दे तो नंबर कहाँ से मिलेगा, वो अपने घर से थोड़ी ना देगा कोई, है ना। अब जरा इनका कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं उनको ड्रॉ करके देख लेता हूँ ना, क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसा कैसा बनेगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ड्रॉ डार्क कर देता हूँ, जरा आपको क्लियर दिखने लगे। ये आपका क्वेश्चन है एक, ये इस तरीके से आपके पास फिगर है, इनकी सारी डायमेंशन दिया हुआ है और ये चीज़ हमने ड्रॉ करनी है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सी डायमेंशन दी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन अलग है, फिर यहाँ तक का डायमेंशन अलग है, ये डायमेंशन अलग है, ये डायमेंशन अलग है, फिर ऊपर दिया है ये अलग और ये अलग। क्लियर है,
और उसके बाद देखिए इधर साइड में ये अलग दिया है, ये अलग दिया है, ये अलग दिया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता दूंगा कितना कितना है, ये अलग और ये अलग। क्लियर, इतनी चीज़ें हमें यहाँ डायमेंशन दिखाई हुई है। सबको लिख देता हूँ, आपको अलग अलग से थोड़ा बड़े साइड में लिख देता हूँ, आपको क्लियर सब कुछ हो जाए। देखिए जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला ये लिखा हुआ है 31, और सबको mm समझ के आप ड्रॉ करिएगा। ये कितना दिया है 20 mm, ये 20 mm रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर है। और ये देखिए दिया है ये वाला 18 mm दिया है, और ये वाला कितना है 21 है क्या, 21 है, चलो 21 mm है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ये वाला जो दिया है 18 दिया है, और ये दिया है 22, और ये वाला जो है 10 दिया है, नहीं ये भी 18 है, ये भी 18 है। इसके बाद ये वाला दिया है 25, इसके बाद ये वाला दिया है 35, ये भी दिया है 25, और ये दिया है 18। ठीक, सब mm में डायमेंशन है, इतनी सारी चीज़ें आपको दी हुई है। अब इसको ड्रॉ करनी है। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है आपको डायमेंशन चेक करना कि सारा कुछ सही सही दिया है नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है यहाँ पे, ये चीज़ हमने देखना होता है पहले। आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए अब देखिए क्या है कि हमने सबसे पहले क्या करना है इसका ये नहीं बोला, अब देखिए यहाँ पे बोला कि ये फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन, यहाँ से बोल रहा है कि ये फ्रंट व्यू यानी F लिखा हुआ है। अगर ये F लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइड व्यू होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या होना चाहिए, टॉप व्यू होना चाहिए। T लिखेगा, P लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, ऊपर टॉप व्यू हो जाएगा। इस तरीके से देगा, और इसके बाद क्वेश्चन बोलेगा कि आप इसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाए। और कौन, अगर कुछ नहीं बोला है कि फर्स्ट एंगल को प्रोजेक्शन में बनाना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो आपको अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको ड्रा करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, अगर गलती से आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी ड्रा कर देते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे लिख देना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा कर रहा हूँ। क्लियर है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो जहाँ तक आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करें। क्लियर है। अब आपको मैंने बोला था कि पहले ये पहचानना है कि लेफ्ट साइड व्यू है कि राइट साइड व्यू है, तो मैंने बोला था जो आपका टॉप व्यू वाला होगा वहीं पे अपना पेंसिल रख देना इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से पेंसिल रख दो, और जो साइड व्यू है वो देखो आपके लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। देखिए एस मतलब साइड व्यू, तो आप यहाँ पे पेंसिल रखो तो आपके लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, तो ये व्यू कौन सा हुआ, ये आपका व्यू है, बनाना है कौन सा, लेफ्ट साइड व्यू बनाना है। कौन सा बनाना है, लेफ्ट साइड व्यू। इतना अपना पेंसिल से रख के आप याद कर लेंगे कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादातर लोग बताते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहेगा लेफ्ट साइड व्यू, कभी कभी राइट साइड व्यू, इस तरीके से ड्रॉ रहेगा। और कभी कभी कुछ नहीं लिखेगा तो उसे अपने से पहचानना है। जो आपका ये टॉप व्यू वाला है एरो, उस पर पेंसिल रखो, उसके लेफ्ट साइड में अगर साइड व्यू दिखाया हुआ है तो आपका लेफ्ट साइड व्यू हो जाएगा, और बाकी फ्रंट तो फ्रंट ही है, उसके लिए छेड़छाड़ की कोई ज़रूरत नहीं है हमने। अब देखिए क्या है यहाँ, ये जो आपका एक टूल दिया हुआ है, कोई भी टूल है, उसमें क्या है, कटिंग है। इधर देखो ये जैसे इस तरीके से दिखाया है ना, तो ये पूरा नाली है अंदर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चैनल बना हुआ है, पूरा कटिंग है, और भी रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग है। और उसके बाद ये बॉक्स है, जो बॉक्स उसमें थोड़ी सी चीज़ें कटी हुई है, थोड़ी सी नहीं कटी हुई है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा कट किया हुआ है, बाकी नीचे से पूरा शेप बचा हुआ है, फिर अंदर तक थोड़ा कट किया है। ये अंदर तक कितना किया, देखिए यही दिया है, ये जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ये दिया है ना, दिया 25 mm अंदर तक इसमें कटिंग हुआ है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एक बार फर्स्ट एंगल से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसी यहीं पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से ड्रॉ करके दिखा देंगे, और बाकी यहीं पे प्रॉब्लम खत्म होती है। फिर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बोलिए, कमेंट करिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें फिर से बताइए, हम फिर से आप लोगों को इस चीज़ को डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे घबराने वाली बात कोई है नहीं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक ड्रॉ कर लेनी है। ठीक, तो आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो, ये हमने कर दिया कोऑर्डिनेट ड्रॉ। क्लियर है। अब आप अगर भूल रहे हो कि आपको लगे कि मैं भूल जाऊंगा कि टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा और साइड व्यू कहाँ बनेगा, कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू। तब मैंने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताया था कि लेफ्ट साइड व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, और राइट साइड में अपने बनेगा, और लेफ्ट साइड के ठीक बगल में क्या बनेगा, आपका फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक, फ्रंट व्यू बनेगा, और ठीक उसके नीचे क्या, टॉप व्यू बनेगा।
यहाँ पे क्या टॉप होगा, और ऊपर फ्रंट, इधर साइड। ये चीज़ हमारा अब डिसाइड हो गया। अब हमने इसमें बनानी है जैसा वो चीज़ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनानी है। सबसे पहले हमने बनानी है इसमें प्लान, ठीक है। अब प्लान बनानी है तो प्लान का मतलब कि मैं ऊपर से अगर इसको देखूं तो क्या क्या चीज़ें दिखेगा, अगर ऊपर से देखूं तो क्या क्या चीज़ें दिखेगा। तो सबसे पहले जो फ्रंट वाली लाइन होती है, इधर साइड वाली, ये वाली लाइन, इसकी पूरी लंबाई देखना पड़ता है कि इसकी लंबाई कितनी है। वही लंबाई यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसकी लंबाई हमने पूरी देखनी होती है, तो हमने लंबाई इसकी जरा काउंट कर लेते हैं कितनी है। देखिए 25, 35, 25, फिर 18 दिया हुआ, 25, 35 और 18 दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये सारा ऐड कर लेंगे कितना हो रहा है, और उसी के अनुसार हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। 50, 30 आपका हो जाएगा 103 mm हो गया। 103 mm। देखिए सबसे पहले ड्रॉ करने की चीज़ क्या होती है कि जो ये है ना, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से पहले ही कुछ मार्जिन छोड़ देते हैं। कितना छोड़ना है, 10 mm छोड़ देना, 10 mm छोड़ देना, 15 mm छोड़ देना, 20 mm छोड़ देना, जितना भी आपको अच्छा से लगे कि हमारे पास इतने में ड्रॉ कर सकते हैं, उतना जगह आपको लीव करना है, उतना छोड़ना है, गैप देना है। जैसे मैं अगर कहूँ कि यहाँ से इस तरीके से और इधर साइड में ठीक इसी तरीके से, और ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लोग बता देते हैं इसका मतलब ये फिक्स है कि 10 mm ही लेना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे गैप देना है, इधर गैप, इधर गैप। अब चारों तरफ जो गैप होगा ना वो बराबर बराबर होना चाहिए। अगर मैंने देखिए यहाँ 10 दे दिया ना, 10 mm गैप दिया, तो ये भी कितना होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए, और ये भी कितना होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए, ये भी 10, और ये भी कितना 10 mm, और ये वाला भी कितना 10 mm, सारा 10 10 10 10। आप इसको पहले लीव कर देना है, जैसे सड़क का चौराहा होता है उस तरीके से आपको इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ क्या करना है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तब इसको करना क्या कि इस तरीके से आप एक हल्की लाइन HB 2H पेंसिल लेना, उससे ये लाइन ड्रॉ कर देना 10 mm। आप फिक्स भी नहीं है यार, आप जरूरी नहीं है कि 10 mm ही करो, आप 15 कर दो, 20 कर दो, 25 कर दो, आपको बनाने में अच्छा लगना चाहिए और डायमेंशन सही से ड्रॉ दिखा लो, बस यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो उसको देख लेते हैं कैसे हमने ड्रॉ करनी है, क्लियर। अब इस चीज़ को जरा इरेज करते हैं, इसको बनाते हैं, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लॉस हो रहा है यहाँ पे हमें। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ये हुआ, ये हुआ, गया, ये गया, ठीक। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने करना क्या है कि इसका टॉप व्यू बनानी है। तो सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू वाला जो लेंथ है टोटल उसको काउंट करनी है कितनी है। अगर मैंने इसका लेंथ पूरा यहाँ से यहाँ काउंट किया ना तो ये मेरा आया कितना 103 mm आ गया था। 35 देखिए 25 35 आपका 70 25 हो गया 118 प्लस इसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपका 103 आ जाएगा, 103 mm। तो 103 mm का यहाँ से 10 mm का गैप देके एक लाइन खींच लो, क्लियर है। 103 mm का ऊपर से गैप देके एक लाइन खींच लो आप। अब वो कौन से पेंसिल से, HB पेंसिल से ड्रॉ करनी है। अब ध्यान रखो ये रेक्टेंगल शेप में है तो आपका टॉप व्यू जो बनेगा वो रेक्टेंगल सेक्शन में बनेगा। ऊपर से देखने के बाद क्या क्या चीज़ें दिख रही है वो चीज़ हमने ड्रॉ करनी है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले 103 mm का हमने एक लाइन खींच लिया, क्लियर है। अब ये हमें इसकी लंबाई पता हो गई। अब इसकी हमने चौड़ाई पता करनी है कि चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई पता करनी है तो चौड़ाई देखिए इसकी ये जो विड्थ होगा ये वाली होगी। अब इस विड्थ को काउंट करनी है, देखिए 18 22 और 18 इतनी चीज़ें दिया, 18 22 और 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कर लो कि कितना होएगा, ठीक है। ये 58 आ जाएगा, आई थिंक 58 हो जाएगा, हाँ 58 हो जाएगा। तो ये 58 हो जाएगा, तो 58 इसकी चौड़ाई हो गई, तो 58 इसका चौड़ाई हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको मिला दो, इस तरीके से आप मिला दिए। अब इसको डायमेंशन दिखाना होता है तो उस चीज़ को बाद में बात करेंगे। ये जरा टॉप व्यू जो यहाँ लिखा हुआ है इसको साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, टॉप व्यू होगा। अब बताऊंगा ये लिखना कहाँ है, यहीं से कहीं भी नहीं लिख देना मुंह उठा के, उसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिखना कहाँ है, यहीं नीचे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ हो गया। अब बाकी इसमें अब कटिंग कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है उस चीज़ को हमने देखना है। देखिए पहली बात कि ये जो कट, ये वाला पहले दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से कुछ चीज़ें कटी हुई है, क्लियर। जैसे
मान लेते हैं हमने ये मोबाइल उठाया और मोबाइल के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, क्लियर है, और मार्कर रखा हुआ है तो मैं आपके सामने ऐसे फ्रंट में कर दूं तो ये येलो वाला जो है, वो जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपका मार्कर, वो मार्कर की चौड़ाई कितनी है, वो यही चीज़ है कि मार्कर की चौड़ाई कैसे कितनी है, वो चीज़ पहले ड्रा करेंगे और वो पूरी लाइन दिखेगी, क्लियर है, पूरी लाइन दिखेगी तो उसको पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो पहले ये कितना है, ये आपके किधर है, लेफ्ट साइड में, इधर साइड में ड्रॉ करेंगे, कितना है इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई की बात करें अगर कि ये चौड़ाई कितनी है तो यहाँ दिया हुआ देखिए 18 mm दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18 mm। यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ लाइन खींच के इस तरीके से दिखाया हुआ कि ये 18 mm है तो इसकी चौड़ाई 18 mm है, तो यहाँ से 18 mm आप मेजरमेंट कर लो और ये देखो ये पूरी लंबाई खींची हुई है, पहली बात। दूसरी चीज़ अगर देखें यहाँ पे तो हमने इसको दिखेगा क्या क्या चीज़ें ऊपर से टॉप से देखने पे, देखिए ये चीज़ दिखेगा, उसको मैं हैश कर देता हूँ, हैशिंग कर देता हूँ और ये चीज़ें दिखेगा, क्लियर है, और ये नीचे वाली चीज़ें दिखेगा और इधर ये साइड अंदर वाली चीज़ें दिखेगा, ये वाली चीज़ें जितना हमने येलो कलर से रंगा हुआ या फिर आप बोलो तो इसको पूरा रंग देते हैं, इतनी चीज़ें हमें दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है, इतनी चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है, ये सारी चीज़ें हमें दिखेगी, ये दिखेगा, ये नीचे वाली चीज़ें दिखेगी और ये वाली चीज़ें दिखेगी और ये ऊपर वाली चीज़ें दिखेगी। अगर मैं टॉप व्यू देखूँ तब तो पहले यहाँ मैंने बोला कि इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 18 mm गैप दिया हुआ था, 18 mm गैप देख के मैं ये लाइन खींच दूंगा इस तरीके से, क्लियर है। और सब यहाँ पे आपको इसका डायमेंशन दिखा देना, ये टोटल डायमेंशन कितना था 103 mm था और ये कितना हुआ है, ये है आपका 18 mm, क्लियर। और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है आपके, एरो सही से बनाना आप लोग, इसकी विड्थ है 58 mm आया था ना, इसकी ये आया था आपका 58 mm, ठीक, ये ड्रॉ कर दिया। अब mm में लिखा है, किस में लिखा है, नहीं लिखा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, देखिए इसके बाद एक कटिंग हुई है, कटिंग हुआ है तो अब ये देखेंगे कि इसके जो ऊपर है यहाँ से कितनी दूरी हटके कट हुआ है, ये वाला डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन कितनी है 18 mm, तो यहाँ से 18 mm हटना है, मान लेते हैं यहाँ कहीं आया मेरा, ठीक। उसके बाद कितनी अंदर तक कटा हुआ है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ से यहाँ तक कितनी कटी हुई है ये चीज़ देखना है। तो देखिए ये कटा हुआ 25 mm, यहाँ लिखा हुआ कि 25 mm तक, तो यहाँ से 25 mm अंदर तक हम चले जाएंगे जहाँ तक कटा हुआ होगा, क्लियर है, 25 चला गया। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी ये वाली चीज़ें कितनी है, चौड़ाई कितनी है 22 mm, 22 mm हाँ आ जाएंगे और फिर इसको क्या करना है, ऐसे मिला देना, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब देखेंगे तो आपका ये टॉप व्यू क्लियर कन्फर्म हो गया और यहाँ पे इसका डायमेंशन दिखाना चाहिए, जो ड्राइंग बनाएंगे उसके अंदर कोशिश करना डायमेंशन नहीं दिखाएं, तो बाहर दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखा देना, थोड़ा दूर बना देना, मैंने नज़दीक के दिया, ये दिया है 22 mm और ये अंदर जो गया हुआ है कितना है 18 mm, सॉरी 25 mm, 25, ठीक। और ये वाली डायमेंशन जो है ये और ये कितना है, ये है 18, ठीक, 18 mm, इतना चीज़ें दिया है। अब क्या करना है, ये टॉप व्यू बन गया, बस टॉप व्यू बनाने में आपको देरी लग सकती है, बाकी फ्रंट व्यू वगैरह बनाने में आप जल्दी बना लोगे। इसको ठीक ऊपर ड्रॉ कर लेना है, कैसे करना, प्रोजेक्शन खींचना है, प्रोजेक्शन खींचनी है तो देखिए प्रोजेक्शन कैसे खींचेंगे, ये आप डॉटेड लाइन लो, यहाँ से कोई सा भी एक, चलिए इसका प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका ड्रॉ कर देते हैं, इसका ड्रॉ कर देते हैं, इसका ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से हमारा प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया। अब क्या करें, अपना क्लियर लाइन लेते हैं, ब्लैक कलर क्लियर लाइन। अब उसके बाद देखिए अब बनानी हमने फ्रंट व्यू, अब हम फ्रंट व्यू में पहुंच गए, तब अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेजरमेंट कितना था, सीधे यहाँ पे जितना गैप यहाँ पे दिया हुआ था 10 mm 12 mm, वही गैप यहाँ ऊपर लो और एक लाइन खींचो, ठीक। अब उसके बाद ये देखने की इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, या फिर ये हाइट देख लो, हाइट कितनी है, तो हाइट देखिए 51 हो गया, 20 ये और 31 ये, तो 51, तो यहाँ से 51 हाइट तक आप खींच लो इसको, मैंने मान लिया यहाँ तक 51 आ गया, क्लियर है। तो फिर अब आपको स्केल जो आपका वो होगा मिनी ड्राफ्टर होगा उसी से तो करोगे तो आपको डायमेंशन सही सही आएगा, तो ये 51 हो गया। यहाँ से मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये आ गया था 51, क्लियर है। अब इसको यहाँ से ऐसे खींच दो, इसको मिला दो यहाँ से। अब देखिए नीचे से 20 mm तक ये आया हुआ है, ऊपर से 31 mm तक यहाँ नीचे तक आया हुआ है,
31 mm तक, 31 mm तक इसको मैंने खींच दिया। क्लियर है? थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। चलिए मान लिया यहाँ तक आ गया। और ये चीज़ें जो कटिंग हुई है, अब कटिंग हुआ है ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा टॉप व्यू में कि इसका जो ये वाला विड्थ है ये भी तो दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ये कटा हुआ भी चीज़ दिखेगा कि एक लाइन आ रही है ऊपर से। और इसकी विड्थ कितनी है, इसका 25 दिया हुआ है विड्थ, नहीं हाँ 25 है। तो 25 अगर मान लेते यहाँ से यहाँ आया था, ये 25 हो गया, तो एक प्रोजेक्शन यहाँ से ऊपर भी जाएगा। इसको मैंने दिखा दिया, ये दिया है 25। इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं जरा। ये एक प्रोजेक्शन गया, ये भी आपका एक प्रोजेक्शन। सर ये येलो कलर में था, येलो में कर देते हैं। इस तरीके से अब क्या करना है, आपको ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ से कहाँ तक आना है, यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देनी इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए ये ऊंचाई पे गया है, कुछ हाइट पे गया है, कितना गया है ये 18 और 21 कितना हो जाएगा, 18 और 21 हो जाएगा 39। तो 39, तो यहाँ से हम आ गए, ये हमारा कितना रिमेनिंग आया था, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है कितना है, ये आया आपका 20 हो गया। 29 जाना यानी 19 ऊपर जाना, 19 ऊपर गया। और ये वाली लाइन देखो पूरा यहाँ तक आया हुआ, यानी कौन सी बनाना है अब हमें बनाना है कौन सा, ये चीज़ देख लेते हैं, तो नहीं तो कन्फ्यूजन ही होता रहेगा। हमें अब ये बनानी है, ये सारी चीज़ें बनानी है, ये जो सामने से दिख रहा है ये चीज़ें बनानी है, बाकी चीज़ें नहीं बनानी है, क्या है क्या नहीं है। जो चीज़ मैंने हैशिंग किया वो चीज़ें बनानी है। अब ये कहाँ तक आया है, ये पूरा यहाँ तक आ गया है। अब इसको फिर इस तरीके से मिला दो, यहाँ पे इसकी हाइट दिखा दो, टोटल कितनी हाइट हो गई थी। इसकी टोटल हाइट हो जाएगा 39, ठीक है 39 mm, इतना हो गया। अभी तक तो ठीक है, सही लग रहा है। अब लेकिन करना क्या है आपको करना ये है कि ये अंदर कटिंग हुआ है, तो कटिंग वाला जो लाइन है ये है, कितनी गहराई तक है, ये आपका आया है 21 mm नीचे तक, 21 mm नीचे तक है। तो इसको क्या करना है, इसे डॉटेड से दिखाना होता है, ठीक है बेटा, इसको डॉटेड से, ये डॉटेड से रहेगा। जो चीज़ हमें नहीं दिखता है उसको डॉटेड से दिखाना पड़ता है, तो ये डॉटेड से इस तरीके से दिखा देंगे। आपका फ्रंट व्यू क्लियर है और सारी डायमेंशन आप यहाँ इसको दिखा देना कितनी कितनी डायमेंशन है। तो ये जो आपका ये डायमेंशन आया, ये टोटल कितना हो गया, ये 35 25, ये आ गया आपका 70, नहीं 70 नहीं है, 60 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है नेक्स्ट, आपको प्रोजेक्शन ड्रा करके इसका फ्रंट व्यू बनानी है। अब क्या करो, ये वाला जो है प्रोजेक्शन, यहाँ से इसको इधर लाइन खींच दो, ये सारी जो भी चीज़ें है ना इसको इधर खींच दो। ये वाली लाइन आएगा, ये वाली लाइन आएगा, ये सामने जाएगा, ऊपर वाली लाइन सामने गया। ठीक, अब बस करना क्या है आपको कि इसका विड्थ कैलकुलेट करना है कि इसकी विड्थ कितनी थी, 18 22 और 18 कितना हो गया था, 58 था। तो ये 58 आप साइड भी बना रहे हो, ध्यान रखिएगा, आप साइड भी बना रहे हो, इधर से बना रहे हो कि क्या क्या चीज़ें दिखेगा। क्लियर है? तो 58 इसका साइड व्यू हुआ 58। तो 58 इसका डायमेंशन, अब वही लेंथ ले लेना, आप यहाँ से भी छोड़ना है ऊपर, नीचे से भी साइड से भी छोड़ना है 58। क्लियर है? उसके बाद सामने से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई दिखेगी। ठीक, पहले तो पूरा दिखेगा, ऊंचाई पूरा खींच दो। सामने से आप जब भी देखोगे, यहाँ से देखोगे तो इसकी पूरी ये वाली वाल दिखेगी, पूरी ऊंचाई दिखेगी। क्लियर है? उसके बाद इसमें कटिंग वाला पार्ट दिखेगा, तो यहाँ से कितनी दूरी पर हट के कटिंग है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये 18 mm इधर से, 18 mm इधर से, यानी 18 अगर यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है, तो इतना कटिंग है और इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है? और इसके बाद ये नाली जो आपका ये है, ये यहाँ से कितने mm नीचे, यहाँ से इसके अंदर से यहाँ से आया हुआ था, तो उसको क्या कर देना है, इस तरीके से डॉटेड कर देना है। तो ये आपका पूरा हुआ कितना, ये हुआ आपका, ये वाला जो डायमेंशन है ये 19 mm था, 19 mm, और ये वाला कितना था 22 है, 22, और ये कितना है 18, और ये इधर साइड का कितना है 18 mm, 22 mm, 18 mm। और इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये 31 और 50 कितना हो गया, 31 और 20 आपका 51 हो गया। इसकी हाइट, टोटल हाइट देखें तो यहाँ पर अगर दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए, साइड में कितना हो गया, ये 51।
ठीक है। इसका विड्थ कितना हो गया था, ये था इधर साइड में आप लिख ही दिए। और इसकी टोटल ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट आपकी थी 25 mm, यहाँ पे दिया हुआ था कहीं नहीं 21 mm, ठीक है 21 mm दिया हुआ है 21 mm। हाँ एक चीज़ गलती हुई है, गलती क्या हुई है कि जो मैंने ये वाली लाइन खींची ये इसकी है, जबकि ये है कहाँ तक, यहाँ तक है। क्लियर है, इसके ऊपर सारी चीज़ें दिख रही है तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको ज़रा हटाते हैं। एक प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है ये वाली, ठीक। ये प्रोजेक्शन लाइन मान लेते हैं हमारा इसी के ऊपर बना हुआ है ना, कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो यहाँ तक दिखानी है इसको। ये जो है ना ये प्योर लाइन लेते हैं, ये आपका हो जाएगा ऐसे इस तरीके से ऊपर तक इस तरीके से बना हुआ है, साइड व्यू में अगर देखें तो, ठीक। और ये पूरी लाइन फिर दिखेगा, ये पूरी लाइन दिखेगा इस तरीके से। और साथ ही साथ ये वाली जो है, ये जो कटिंग है सामने से देखेंगे तो ये कटिंग वाला नहीं दिखेगा, यानी छुपा हुआ है। जो छुपी हुई चीज़ें होती है उसको क्या करना है, डॉटेड करना होता है। तो इसको क्या करना है, डॉट डॉट इस तरीके से दिखा देना। ये हुआ आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डायमेंशन, आपने दिखा दिया सारा कुछ। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्लियर है। और ये कितना देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ डायमेंशन इधर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये वाला डायमेंशन जो यहाँ से यहाँ तक का है ये है आपका 21 mm, ठीक। और ये वाला जो डायमेंशन दिखाया ये भी गलत हो गया। इसको कैसे दिखानी है आपको, इसको दिखानी है कि नीचे से कितनी ऊंचाई पर, ये वाला, ठीक है। ये वाला कितनी है, तो ये चीज़ें जो थिकनेस है वो कितनी है, यहाँ दिया हुआ 20, तो ये हो गया आपका 20 mm, ठीक। ये 21, ठीक। इस तरीके से आपका ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू सब कुछ बन गया। तो यहाँ पर अब जो मैंने ये लिखा हुआ है इसको सही से वर्टिकली लिखना है आपको, इसको लिखना है फुल कैपिटल लेटर में फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट हो गया ये। यहाँ लिखना है लेफ्ट साइड व्यू कैपिटल लेटर में, लेफ्ट साइड व्यू, क्लियर है। और नीचे क्या लिखना है, यहीं नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो इधर जो टॉप व्यू लिखा है ये चीज़ आपको ठीक इसी के नीचे लिखना है कि टॉप व्यू है। और सिमिलरली इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चा, ठीक इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। किसके लिए, जब आप ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक ऐसे ही बनेगा। नहीं बनेगा तो बताइएगा, अगला जब सेशन होगा तो उसमें इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, अभी इसमें 5-6 मैं क्वेश्चन कराऊंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए अभी ओवर करेंगे, ठीक। तो अभी के लिए ओवर करते हैं क्लास, और बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।